हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी बिल्कुल शानदार होगी, है ना? तो बच्चों, आज मैंने आप सभी के लिए थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन थोड़ा सा कुछ नया चेंज करते हैं तो आई थिंक बेटर रहेगा। और एक मैंने इसमें एक पार्ट आपका और ऐड किया, और वो पार्ट है वो पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। मैंने आज से इंग्लिश के लिए जितना भी वोकैब सेक्शन होता है, वो चाहे आपके एसएससी एग्जामिनेशन का हो, चाहे आपके बैंक का हो, चाहे आपके रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस एग्जामिनेशन का हो, या अभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एसएएस जो होने जा रहा है उसका पेपर हो, या अदर वनडे एग्जामिनेशन की बात हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आता है तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ में एक सेक्शन वोकैब का जो होता है बच्चों, वो होता है कंपलसरी। ठीक है। अच्छा, मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं। मेरी क्लास में आप किसी भी एज के होंगे, आई मीन ज़्यादा एज के होंगे, कम एज के होंगे, कुछ लोग मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे भी होंगे। तो मेरी आदत हमेशा बच्चों बोलने की है, तो कोई बात नहीं, आप सभी उसको दोस्तों समझ लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आज के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश में पर डे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स, फ्रेजेस या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हम देखेंगे। तो सर, ये तो बुक्स में दी जाती है, आप नया क्या बता रहे हैं इसमें? ये सवाल आपका होना चाहिए। तो फिर मेरा जवाब ये होगा कि जो मेरा ये इंग्लिश सेशन है, जिसमें मैंने आप सभी के लिए वोकैब उठाई है, वो वोकैब होगी तो सारी की सारी मीनिंग ही, लेकिन विथ, अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप बाहुबली 2 देखने गए, कंक्लूजन, है ना, देखने पहुंचे, क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये देखा? या राजमाता शिवगामी देवी को देखा? या बाहुबली को देखा? किसको? अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली? कभी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सीन किस सीन के बाद में था? कौन सा सीन पहले था? किस में क्या हुआ था, किस में क्या नहीं हुआ था? ये सब चीज़ें आपके दिमाग में एक ही बार कैसी याद हो जाती हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो वो सभी की सभी चीज़ें पिक्चर फॉर्मेट में होती हैं, चित्रित होती हैं। समझ रहे हैं? कोई चीज़ लिखी होगी तो आपको उतनी समझ नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ लिखी हो तो उतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन लिखी के अलावा अगर पिक्चर फॉर्मेट में बनी हो तो आपके जल्दी आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो वेरी क्विकली होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत जल्दी होती है। तो दोस्तों, हमारा टारगेट बस इतना ही है कि
इंग्लिश का जो वोकैब सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, ऐसा मुझे सुनाई पड़ता है। कहते सर इंग्लिश बहुत बोरिंग है। तो इसको हम पिक्चर फॉर्मेट में करते हुए वेरी इजीएस्ट करेंगे। दोस्तों, एसएससी के 2-3 एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, या सीजीएल का पार्ट 2 हो, बिल्कुल होने वाले हैं 2 to 3 मंथ्स में, जिसके लिए ये वोकैब जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज़ इसमें जितना बेस्ट पॉसिबल हो जाए हार्ड वर्क कीजिए, छोड़िए मत इसे, क्योंकि अगर आप अभी लीव कर देंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, जितना मैंने अभी तक आप लोगों से कहा है। अगर इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब हम चलते हैं वोकैब में। तो आज का हमारा वोकैब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा जिसमें से सिलेक्ट करके हमें वन वर्ड इसमें बताना है, एंड वी विल। फर्स्ट वर्ड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे क्या होता है, पेपर में क्या दिया जाता है। ठीक है, पेपर में दिया जाता है अ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस जो होता है इसे बोलते हैं कसाई खाना। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि यहाँ पर बकरा है, इसको इन्होंने कट कर रहे हैं, फिर यहाँ पर मांस बेच रहे हैं, है ना। तो एक ऐसी शॉप या ऐसा घर जहाँ पर बकरे या जानवरों को काटा जाता है वो कहलाता है कसाई खाना, और इसे कहते हैं एबेटर। एबेटर अ स्लॉटर हाउस। ठीक है, ये हो गया। अ स्लॉटर हाउस का वन वर्ड होगा एबेटर। नेक्स्ट, अ पर्सन appointed by parties to settle the disputes between them। ठीक है, a person appointed by parties to settle the disputes between them। एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने का काम करता है या मध्यस्थता करता है। देखिए, ये थे हमारे यहाँ रमेश कुमार और ये थे सुरेश कुमार। सुबह किसी बात में कहा सुनी हो गई, ये इनका कॉलर पकड़ लिए और ये इनका कॉलर पकड़ लिए, और ये दोनों आपस में मारपीट शुरू कर दिए। बाद में ये इनकी खोपड़ी फोड़ रहे हैं, ये इनकी खोपड़ी फोड़ रहे हैं। तब तक बीच में एक जोगिंदर लाल जी थे। कौन था? जोगिंदर लाल जी। ये सबसे बुजुर्ग आदमी माने जाते हैं इस गांव के। जोगिंदर लाल जी उठे और इनको समझाया। समझाने के बाद एक हाथ से इनका हाथ पकड़ा, एक हाथ से इनका हाथ पकड़ा, बोले तुम लोग हाथ मिलाओ, और अब आप दोनों के बीच में विवाद का क्या हो गया, यहाँ पर निपटारा हो गया। तो जो एक ऐसा आदमी जो दो लोगों के बीच विवाद सुलझाने का काम करता है या मध्यस्थता करता है, वो हमेशा कहलाता है आर्बिट्रेटर। स्पेलिंग क्या होती है? ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर मतलब क्या हो जाएगा? मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं पार्ट को उठाया हुआ है जो कि पेपर में आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए।
आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर नहीं है देन दिस इज़ द बेस्ट, कोई इशू नहीं है फिर तो, ठीक है। चलो, आर्बिट्रेटर मध्यस्थता हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। थर्ड है आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मतलब किताबों की सूची। आप देख रहे हैं यहाँ इतनी सारी किताबें एक साथ रखी गई हैं। जैसे हम लोग बुक शॉप में जाते हैं तो इतनी सारी बुक्स को एक साथ देखते हैं, रखी रहती है, तो क्या करते हैं ये लोग, सूची बना लेते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग। जो लिस्ट ऑफ बुक्स होती है वो कैटलॉग होती है। और जब कहीं पर आप जस्ट लाइक होटल जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, तो जो वहाँ की डिशेस, वहाँ का जो भी लंच डिनर सारी चीज़ों के लिए जो भी लिस्ट होती है उसे आप हमेशा बोलते हैं मेन्यू, ठीक है। होटल में जो खाने पीने की चीज़ों का होता है वो मेन्यू कहलाता है। और जो लिस्ट ऑफ बुक्स होता है जस्ट लाइक बुक शॉप में, तो वो हमेशा कैटलॉग कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला। ये म्यूजियम है जहाँ पर बहुत सारी एंटिंग पेंटिंग सारी चीज़ों को टांगा गया है, और इन सब चीज़ों में ये हो गए हमारे आर के रणवीर कपूर, नहीं, रमेश कुमार। इनकी ड्यूटी ये है कि ये जाएंगे और इस पूरे म्यूज़ियम की देखभाल करेंगे। तो इनको एक वर्ड में क्या कहा जाएगा, आप सभी बिल्कुल ध्यान रखिए, ये कहलाएंगे क्यूरेटर, ठीक है। CURATOR, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम विल बी कॉल्ड एज क्यूरेटर। नेक्स्ट, यहाँ देख के क्या लग रहा है, यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये रहने वाले किसी और देश के हैं, अपने 2 सूटकेस उठाए और जा कर के कहीं और रहना शुरू कर दिए। पहुँचे हैं अभी, पहुँचने के बाद अब ये शायद कोई गांव जैसा लग रहा है, वहीं पर ही पहुँच गए। सिचुएशन क्या है, वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री। ये गांव प्रेमी हैं, बोले कि अब हम जाएंगे और जा कर के इस गांव में रहेंगे। तो ये सिचुएशन जो है, जब ये आदमी अपने देश से जा कर के दूसरे देश में पहुंच जाता है और वहाँ पर बस जाता है। बस जाता का मतलब परमानेंटली, ठीक है, मतलब स्थायी रूप से यहीं पर रहना शुरू कर दे, तो ये कहलाएगा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होगा, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो आदमी जो दूसरे देश में जाके बस जाए वो कहलाता है एमिग्रेंट। लेकिन अगर कोई दूसरे देश से आपके देश में आके बस जाए तो कहलाता है इमिग्रेंट, ठीक है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या फ़र्क पड़ता है कि एमिग्रेंट जो दूसरे देश में जाके बस जाता है, और इमिग्रेंट जो दूसरे देश से अपने देश में आके बस जाता है, वो होता है इमिग्रेंट। नेक्स्ट, देख रहे हैं आप कुछ बड़ा अजीब टाइप का लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर लाइट निकल रही है और लिखा हुआ है किस्मत। किस्मत कौन सी है, पिक्चर का नाम नहीं है। किस्मत है जिसके लिए तुम हमेशा रोते रहते हो, हमारी तो किस्मत ही खराब है ना, वही वाली किस्मत है ये।
क्वेश्चन है कि अनलाइकली चांस अक्रेंस स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक। होता नहीं है कि हम जा रहे थे और संयोग से हमारी पड़ोसन से हमारी मुलाकात हो गई। पड़ोसन का मतलब रिश्तेदार या वो पड़ोसन जिसके विषय में आप अभी सोच रहे हैं, दोनों की बातें हो सकती हैं। तो यही है अनलाइकली चांस ऑकरेंस स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक, जिसे आप कहते हैं संयोग या किस्मत। इसको वन वर्ड में बोलेंगे फ्लूक। फ्लूक जो होता है अनलाइकली चांस ऑकरेंस स्पेशली अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ लक कहलाता है फ्लूक, जिसे आप किस्मत कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इन लोगों ने चबूतरा बनाया है, चबूतरे के ऊपर एक गाय बना दी है और गाय की मूर्ति रखने के बाद ये लोग देखो, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग अपना माथा रख के बैठे हुए हैं, टेक लगा करके, है ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये कहलाती है, सही से देखो तो आपको लगेगा मूर्ति पूजा हो रही है। ठीक है, लग रहा है यार कोल्ड हो गया है। मूर्ति पूजा आप सभी देख रहे हैं कि कुछ लोग माथा टेके लेटे हुए हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर के, है ना, पूजा पाठ अपना कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब ये लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स आर इमेजेस, मतलब मूर्ति पूजा जो होती है उसको वन वर्ड में कहते हैं आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा क्या होती है? आइडोलेट्री। ठीक है, द वर्शिप्स ऑफ आइडल्स आर इमेजेस नोन बाय आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि ये दिया गया है कि सबसे पहले, जस्ट लाइक आप कहीं जाते होंगे ना, कोई आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि हमारे भी जीमेल में ना, या आपके जीमेल में, मेल में या फ़ोन में आता रहता है 5 दिन का टूर इतने रुपए में, 7 दिन का टूर इतने रुपए में, 10 दिन का टूर इतने रुपए में। तो ऐसा ही ये 5 दिन वाला टूर का प्रोग्राम है। आपने जब जीमेल चेक किया तो क्या देखा? आपने देखा कि पहले दिन ये क्या करेंगे, बैंकॉक ले जाएंगे, दूसरे दिन सिडनी ले जाएंगे, तीसरे दिन नैरोबी ले जाएंगे, ऐसे चौथे दिन, पाँचवें दिन और चीन, बीजिंग वगैरह घुमा घुमा के आपको ले आएंगे आपके घर में। तो आपने क्या किया कि एक कंप्लीट जर्नी का प्रोग्राम बना लिया, यही तो किया। तो जो जर्नी का प्रोग्राम होता है या प्लान्ड रूट जो होता है, प्लान्ड रूट होता है और जर्नी, तो जर्नी का प्रोग्राम को कहलाता है इटनरेरी। इटनरेरी, ठीक है, ITINERARY, इटनरेरी। ठीक है, इटनरेरी यात्रा का प्रोग्राम कहलाएगा, अब प्लान्ड रूट ऑफ जर्नी की हो जाएगी। नेक्स्ट, एन एलिमेंट whose properties are in between those of metals and solid non-metals। आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं, बोरान दिया गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलिनियम। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर किस किस चीज़ की प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो ये मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। एक ऐसी वस्तु जिसका गुण धातु और अधातु होता है, सॉरी अधातु नहीं, अधातु के बीच में हो, दैट विल बी नोन बाय मेटलाइट। ठीक है, वो कहलाएगी आपकी मेटलाइट। नेक्स्ट, आर्टिलरी, अ ब्रांच डीलिंग विद मिलिट्री सर्विसेज। आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है इसमें। बाय द वे अभी तो बंद हो गई है डिफेंस में, लेकिन पहले थी। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देख रहे हैं कि तरह तरह टाइप की ना बंदूकें रखी हुई हैं यहाँ पर।
तो सिर्फ बंदूकें ही नहीं बनती थी, यहाँ पर तोपखाना भी था और कई सारी ऑर्डिनेंस की चीज़ें थीं। तो क्या करें, शस्त्रागार टाइप में आर्टिलरी, अ ब्रांच डीलिंग विद मिलिट्री सर्विसेज, तोपखाना या आयुध भंडार कहलाता है, जिसे आप कहते हैं ऑर्डिनेंस। समझ गए? तो एक बार फिर से सभी वन वर्ड को रिपीट करेंगे आप, और फिर उसके बाद चीज़ों को बंद करेंगे। पहला, अ स्लॉटर हाउस, अ बिचर कहलाता है। सेकेंड, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, मध्यस्थता करने वाला आर्बिट्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो होती है वो कैटलॉग होती है, और जो होटल में होता है मेन्यू होता है। और अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम दैट विल बी नोन बाय क्यूरेटर, किसी संग्रहालय की देखभाल करने वाला क्यूरेटर होगा। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो जाके दूसरे के देश में रह जाता है, परमानेंटली बस जाता है, वो कहलाता है इमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से आपके देश में आ जाता है, ही विल बी नोन बाय इमिग्रेंट। और अचानक किस्मत से पड़ोसन से मुलाकात हो गई तो वो आपका कहलाएगा फ्लूक, संयोग या किस्मत। ठीक है? द वर्शिप ऑफ आइडल आर इमेजेस, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। ठीक है? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। अ प्लान्ड रूट और जर्नी, यात्रा का प्रोग्राम, दैट विल बी नोन बाय इटनररी। ठीक है? and elements whose properties are in between those of metals and solid non-metals, धातु और अधातु के बीच में जिसके अंदर गुण होते हैं, that will be known by metalite. Next, artillery, a branch dealing with military services, एक ऐसी ब्रांच जो कि मिलिट्री सर्विसेज की अस्त्र शस्त्र संबंधी चीज़ों से रिलेशन रखती है, that will be known by ऑर्डिनेंस, इसे हम कहते हैं हिंदी में आयुध। ठीक है? तो ये बच्चों आज का वन वर्ड का कोटा था, एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बहुत मज़ेदार था और मैंने बड़ा नॉर्मली ही आप सभी को एक्सप्लेन किया है। हर एक की पिक्चर थी पास में, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छा समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। ठीक है? एंड आई विल बी विद यू। ठीक है? आज फेस पे थोड़ी स्माइल कम दिखी होगी, एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं। आई एम विद ऑल ऑफ यू, जस्ट डू हार्ड वर्क एंड गेट द सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, नमस्कार।